जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का कहानी किसी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व बताया गया है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे हुए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। मल मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। दोस्तों, इन्हीं एकादशियों में से एक एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इस एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में भोग और परलोक से मुक्ति मिलती है और इंसान से जाने अनजाने में जो भी पाप हो जाता है उससे इंसान को मुक्ति मिलती है। तो आज के इस शुभ अवसर पर हम सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत की कथा। तो आइए भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके योगिनी एकादशी व्रत कथा को शुरू करते हैं। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कहानी सुनाएं। इस एकादशी का नाम तथा इस एकादशी का क्या महात्म्य है, सो आप मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पापों का नाश हो जाता है। ये व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला होता है। हे धर्मराज, ये एकादशी तीनों लोकों में सबसे प्रसिद्ध एकादशी होती है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई एक कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक इस कथा का श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वो मानसरोवर में पुष्प लेकर आया, किंतु कामास्थ होने के कारण पुष्प को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई और वो भूल गया कि राजा को फूल देने हैं। हेममाली की राह देखते देखते उधर राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक फूल लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता किया और राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, वो तो अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात पर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे हदम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के योग में तड़फे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण ही स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और वो कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछुड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक प्रकार के भयंकर कष्ट भोगे, किंतु भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ, अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत होते थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा में समान ही शोभा देता था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तूने कौन से निष्कर्ष कर्म किए हैं जिससे कि तू कोढ़ी हुआ है और ये भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि ऋषि की बात सुनकर हेममाली बोला कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास से सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब भगवान कुबेर ने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का योग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ, अतः पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरी मुक्ति हो सके।
मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करता है तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेमाली बहुत ही प्रसन्न हुआ। उनके वचनों के अनुसार ही उसने योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजा, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। बोलिए श्री कृष्ण की जय। ये थी दोस्तों योगिनी एकादशी की व्रत कथा। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।